समय की बात है। रामपुर गांव में रघुवीर नाम का एक नेक दिल दूध वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी और उसका वफादार नौकर हरिया दूध बेचने और तबेले के काम में उसकी मदद करता था। हरिया, ओ हरिया, जरा जल्दी हाथ चला भाई, देख बाहर कितनी भीड़ हो गई है, सबको टाइम पर दूध मिलना चाहिए। मालिक, मैं तो सुबह 4 बजे से ही लगा हुआ हूँ, बाल्टियां एकदम चकाचक साफ कर दी हैं, बस आप जल्दी से बर्तन भरिए। आज थोड़ा 2 किलो दूध ज्यादा मिल जाएगा क्या? घर में मेहमान आए हैं। अरे चाचा जी माफ कीजिएगा, दूध तो खत्म हो गया, आज इतनी बरकत थी। आज फिर से दूध खत्म हो गया, समझ नहीं आता कि कितनी जल्दी आऊं। हरिया, तुम कुछ और भैंसे क्यों नहीं खरीद लेते? अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता दीदी सबका खाली हाथ जाना। मैं मालिक रघुवीर से बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बेटा, तुम्हारी नेकी पूरे गांव में मशहूर है, इसीलिए सब यहीं आते हैं। मेरा मशवरा मानो तो 1-2 भैंसे और खरीद लो। कोई खाली हाथ जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। चाचा जी सही कह रहे हैं मालिक, रोज आधा गांव खाली हाथ लौट जाता है, अब काम बढ़ गया है तो एक नई भैंस ले ही आते हैं। चलो मैं चलता हूँ, माफ करिएगा आज दूध खत्म हो चुका है, जिन जिन के लिए भी दूध नहीं बचा है वो सब शाम को आ जाइएगा। चलो ठीक है, मैं इधर उधर बात करता हूँ। मालिक नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद रघुवीर हरिया से कहता है, हरिया मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। इसके बाद रघुवीर भैंस खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। नमस्ते भाई साहब। और रघुवीर भाई कैसे हो? बस प्रभु की कृपा से ठीक हूँ। कुछ भैंसें खरीदनी थी इसीलिए यहाँ चला आया। पहले वाली भैंस तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी भैंसें चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी भैंसें दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है, ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। रघुवीर ने भैंस के सर पर हाथ रखा। भैंस एकदम शांत थी। रुकिए, मैं आपको इसका दूध निकाल कर दिखाता हूँ। सोनू, ओ मोनू, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों किसी काम के नहीं। सोनू और मोनू तबेले वाले के बेटे दोनों तबेले के पीछे खाट पर बैठकर बातें कर रहे थे। जी बुला रहे हैं? नहीं नहीं सोनू, तुझे बुला रहे हैं। बोला ना तुझे बुला रहे हैं। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जा। तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है समझा, ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता ना तो आज मैं बड़ा होता। तबेले वाला दोनों के पास गया और पीछे से दोनों के कान पकड़े। क्या रे, दोनों के दोनों काम चोर हो, जरा से काम के लिए बोलो तो मौत आ जाती है दोनों को। जा रामू, दूध निकाल उस भैंस का, और मोनू तुम तबेले की सफाई करो। पिताजी, उसे तो आपने दूध निकालने का काम दे दिया और मुझे सफाई का। तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। खुश? सनु तू तो गया। मोनू दूध निकालने लग गया और उसने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो ये भैंसे तैर रही। ले हरिया, जरा तू भी चखियो। हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद रघुवीर और हरिया दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। रघुवीर और हरिया भैंस और उसके बच्चे को लेकर भागने लगे। घर के करीब पहुंचकर हरिया, तू भैंस और बच्चे को तबेले में बांध दे। ठीक है मालिक। मालिक? हाँ मालिक, भैंस का बच्चा नहीं मिल रहा। ये क्या बोल रहे हो? बच्चा कहाँ गया? मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया।
अरे यार तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। सुनिए, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। तुम कैसी बात कर रहे हो? वो भैंस मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं? तू परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। रघुवीर बच्चों को ढूंढने चला गया। कुछ दूरी पर उसे भैंस की आवाज आने लगी। वो देखते ही कि एक भैंस और उसके सामने उसका बच्चा उसी की ओर आ रहा है। रघुवीर ने जैसे ही बच्चे को पकड़ा, वो दूसरी भैंस रुक गई। अरे मेरा बच्चा मिल गया। और तुम यहाँ कहाँ से आई? लगता है तुम भी इस बच्चे की तरह रास्ता भटक गई हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये क्या मालिक, आप तो बच्चा लाने गए थे, ये भैंस भी साथ ले आए? जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये भैंस हमारे बच्चे के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस भैंस ने हमारे बच्चे की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस भैंस के बारे में बता दूंगा। तब तक ये हमारी भैंसों के साथ चारा खा लेगी। भैया वो देखिए, वो बच्चा उस नई भैंस के पास चला गया है। रहने दे, कोई बात नहीं, बच्चा है ना, भूख लगी होगी। इसके बाद तू उसे उसकी माँ के पास छोड़ दियो। बेटा 1 किलो दूध दे दो, बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। हाँ चाचा जी, आज आपको हलवा जरूर मिलेगा क्योंकि हम एक और भैंस ले आए हैं। हे भगवान, हरिया शायद इसे बांधना भूल गया। रघुवीर ने देखा कि वो भैंस बहुत दूध दे रही है। तभी हरिया आया। जया दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है, आप इससे दूध निकाल लीजिए। ये तो काफी देर से बच्चे को दूध पिला रही है, मुझे नहीं लगता ज्यादा बचा होगा। रघुवीर ने दूध निकालना शुरू किया। हरिया कोई बर्तन देना। बर्तन तो सारे भरे हैं, आप इस बाल्टी में निकाल लीजिए। जैसे ही मैंने दूध निकालना शुरू किया, ये तो रुक ही नहीं रहा, बाल्टी पूरी भर गई। रुक जा मेरी माँ, रुक जा। जैसे ही रघुवीर ने कहा रुक जा, दूध आना बंद हो गया। फिर से निकालने की कोशिश की तो दूध फिर आने लगा। हरिया देखा, कमाल हो गया, ये तो चमत्कार है। मुझे लगता है ये ईश्वर की कृपा है। इस तूफान में इसने हमारे बच्चे को बचाया और अब ये जादुई दूध। आप ये बात किसी को मत बताइएगा मालिक। लेकिन ये हमारी भैंस नहीं है, जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल करते हैं। मालिक देखिए, इसके गले में एक पीतल का ताबीज लटका है, इस पर कुछ लिखा है। ये भैंस केवल एक नेक इंसान के पास ही टिकेगी। जिस दिन मालिक के मन में लालच आएगा, ये दूध जहर बन जाएगा। मालिक, ये कोई मामूली भैंस नहीं, साक्षात ईश्वरीय वरदान है, हमें इसका सम्मान करना होगा। रघुवीर ने जगह जगह दूध की दुकानें खोल ली। उसका काम बहुत बढ़ गया। उसने एक बड़ा घर भी बना लिया। रघुवीर की तरक्की की खबर गांव के लालची और थोड़े डरपोक जमींदार भानु प्रताप तक पहुंची। वो अपनी हवेली में पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। ये वही भैंस है, मेरे परदादा के सपने में आने वाली अंगारी भैंस। अगर ये रघुवीर के पास रही तो गांव का राजा बन जाएगा और मैं बस अपनी हवेली की धूल झाड़ता रहूंगा। मुझे वो भैंस चाहिए। जमींदार अपने 2 लठेतों के साथ रघुवीर के तबेले पर आ पहुंचा। रघुवीर, सुना तेरे पास कोई ऐसी भैंस है जो बाल्टी देखती दूध की नदी बहा देती है? जमींदार साहब, ये तो प्रभु की कृपा है। कृपा छोड़, ये भैंस मुझे दे दे। इसके बदले में मैं तुझे हवेली का पुराना कबाड़ और कुछ सोने के सिक्के दूंगा। सौदा बुरा नहीं है। मालिक, हवेली का कबाड़ तो खुद जमींदार साहब हैं। क्या बोला तू? पहलवानों, खोलो इस भैंस को। जैसे ही पहलवान भैंस के पास गए, भैंस ने अपनी एक आंख जोर से झपकाई। अचानक तबेले की लालटेनें अपने आप जलने बुझने लग गईं। ये डिस्को लाइट तबेले में किसने लगाई? मालिक, ये लाइट नहीं है, ये भैंस हमें घूर रही है। जैसे ही लठैत ने भैंस की रस्सी पकड़ी, उसे एक जोरदार झटका लगा।
और वो तबेले के बाहर गोबर के ढेर में जा गिरा। अरे गोबर में क्यों लेट गया? क्या वहाँ सोना गड़ा है? उठ और भैंस पकड़। मालिक ये भैंस नहीं है, ये तो बिजली का खंभा है, मुझे जोर का झटका लगा है। तभी भैंस ने जमीन पर अपना खुर मारा। जमींदार के पैरों के नीचे की जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जमींदार का पैजामा ढीला होकर गिरने लगा। अरे पकड़ो पकड़ो, मतलब जमीन पकड़ो। रघुवीर इस भैंस को रोक, ये मेरे परदादा की आत्मा तो नहीं। जमींदार साहब, मैंने सुना ये भैंस केवल उन पर गुस्सा करती है जिनके मन में पाप होता है। ओ बाप रे, इसकी आंखें तो टॉर्च जैसी जल रही हैं। पहलवान भागो, ये दूध नहीं देगी, ये तो हमारी चटनी बना देगी। जमींदार अपना पजामा पकड़ते हुए और लठैत गोबर में सने हुए वहाँ से ऐसे भागे कि मुड़कर पीछे नहीं देखा। मालिक, जमींदार साहब तो आज बिना दूध लिए ही ताकतवर बन गए। कितनी तेज दौड़ रहे हैं। संकट की रात। एक रात तबेले में आग लग जाती है। सब ठीक करने के बाद रघुवीर देखता है कि वो जादुई भैंस गायब है। हरिया, वो भैंस कहीं नहीं मिल रही। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी भैंस नहीं मिली। रात को रघुवीर दरवाजे पर ही सो गया। उसने सपना देखा कि भैंस कोहरे में से आ रही है। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि भैंस उसके पास बैठी है। हरिया, हरिया देखो, हमारी लाडो वापस आ गई। रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर भैंस चुराने आता है। भैंस चिल्लाने लगती है। रघुवीर उसे पकड़ने दौड़ता है। चोर भाग जाता है, पर उसका कंबल रघुवीर के हाथ लग जाता है। अगले दिन हरिया, कल रात तुम कहाँ थे? मालिक, मैं तो सो रहा था। तो ये बताओ हरिया, ये कंबल का धागा तुम्हारी माला के हुक्म में कैसे आया? और ये कंबल भी तुम्हारे जैसा ही है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कर्ज लिया था, उसे चुकाने के लिए मैं इसे बेचना चाहता था। शर्म नहीं आती? जहाँ तुझे खाना रहना मिला वहीं चोरी की। कितना कर्ज है? 70,000। जा दे दे ये पैसे। तूने अपनी बहन के लिए किया था, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना जेल भिजवा देता। पर याद रखना हरिया, ईमानदारी की रोटी में जो मिठास है वो चोरी में नहीं। अगले दिन वहाँ रहस्यमयी बूढ़ी अम्मा रघुवीर के घर आई, जिसने वो भैंस भेजी थी। बेटा रघुवीर, मैं अपनी भैंस लेने आई हूँ। बहुत दिन हो गए उसे यहाँ छोड़कर गए। मालिक, ये तो वही अम्मा है जो उस दिन जंगल के पास खड़ी थी। अम्मा, ये आपकी अमानत है। इसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मैंने तो बस इसकी सेवा की। आप इसे खुशी खुशी ले जा सकती हैं। रघुवीर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हरिया की गद्दारी देखी, फिर अपनी इतनी बड़ी दौलत को भी तुमने एक पल में छोड़ने का साहस दिखाया। तुम्हारे मन में रत्ती भर भी लालच नहीं है। माँ, हमें क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। रघुवीर, ये भैंस अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी ही तरह कोई और नेक इंसान मुश्किल में है, तो ये जादुई उपहार उसे सौंप देना। देवी माँ गायब हो गई। रघुवीर हरिया ने मिलकर गांव के गरीबों के लिए दूध की मुफ्त सेवा शुरू कर दी। उसने कई गरीबों को काम दिया और एक नेक इंसान की तलाश में लग गया।